देखो बेटा, ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस f की वैल्यू कितनी होगी ताकि ये जो स्मॉल m ब्लॉक है ये कैपिटल M ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनलेस जो फ्लोर है उसके ऊपर कांस्टेंट रहे, रेस्ट पे रहे, मूव ना हो। तो इस फोर्स को कितना अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर ये छोटा m ब्लॉक रेस्ट पे है कैपिटल M ब्लॉक के ऊपर, तो इसकी एज ए वन सिंगल कंबाइंड FBD निकाली जा सकती है। तो इसका एक्सेलरेशन भी हम देख सकते हैं। सो अगर ये रेस्ट पे है, इफ़ स्मॉल m इज़ एट रेस्ट, सो हम कंबाइंड FBD निकालेंगे। कंबाइंड मोशन नाम देता हूँ उसका मैं, तो इसका कंबाइंड मोशन इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन जानना चाहता हूँ मैं। कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, F/m। टोटल मास कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया ये सिस्टम का F/m प्लस स्मॉल m। ठीक है, हम क्या करते हैं अभी, इस स्मॉल m की FBD निकालते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस डायग्राम आउटसाइड द क्वेश्चन। यहाँ पे m के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे वो दिखाएंगे। ठीक है, m का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये साथ साथ आगे चलेगा, साथ साथ ये आगे चलेगा, राइट। F फोर्स लगाओगे तो ये कंबाइंड सिस्टम आगे चल रही है, तो नेट एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ है। बाकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बाकी ये विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M ये रेस्ट पे है। इसके ऊपर mg नीचे लगेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगेगी। ठीक है, अभी इसकी FBD निकालते हैं। व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज द नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन, बट आई एम गेटिंग mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ a हो रहा है। ठीक है, सो इसको हम रिजॉल्व करते हैं। नाउ टू रिजॉल्व हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। इफ़ यू सी हियर, ये वाला एंगल थीटा होगा क्योंकि ये एंगल थीटा गिवन है, सो दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, अब वर्टिकल के साथ अगर इसको देखते हैं तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर वो 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा थीटा, और ये बचाव कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगेन इससे क्या मिलेगा, अभी हम नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे वन कंपोनेंट विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। इस एक्सेलरेशन के एरो को थोड़ा मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे लगा देगा एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, हाँ नॉर्मल रिएक्शन के दो मैं कंपोनेंट्स लेता हूँ इन दी डायरेक्शन ऑफ mg। ये हो जाएगा n cos थीटा, क्योंकि यहाँ से मैं थीटा मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से थीटा मेजर करते हैं, वो कंपोनेंट हो जाएगा cos। अभी ये दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ n sin थीटा एक्टिंग ऑन दिस m ब्लॉक विच इज ट्रांसफरिंग थ्रू दिस F फोर्स थ्रू दिस ब्लॉक m, ये m ब्लॉक आगे चल रहा है, और बिकॉज ऑफ n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg, ये सरफेस पे बना हुआ है। सो वी कैन प्लॉट टू इक्वेशन। n sin थीटा के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, तो फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड लॉ, n sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, और ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो वी कैन सिंपली इक्वेट देम एज n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। सो इफ़ यू डिवाइड दिस टू इक्वेशन थरोली हियर, n कट हो जाएगा, m और m कट हो जाएगा, व्हाट यू आर गेटिंग इज tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई g। तो g इधर लेके आते हैं। ओके, सही किया ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई g। हाँ ठीक है, अब इस a की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ से, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a। सो ये हो जाएगा g tan थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। हमें कैपिटल F की वैल्यू पूछी थी, तो ये हो जाएगा g tan थीटा इंटू ये डिनोमिनेटर का m प्लस स्मॉल m इधर आके न्यूमरेटर में ये आंसर बना के देगा। f इज इक्वल्स टू g tan थीटा इंटू m प्लस कैपिटल